गरीबी और जागरूकता की कमी से बढ़ रहा ड्रॉप आउट। पैरामेडिकल बना बच्चों के लिए नया विकल्प। भारत और खासकर बिहार में बच्चों के स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह स्थिति देश के विकास और समृद्धि के लिए चिंता का बड़ा विषय बन चुकी है। इसी मुद्दे पर कटिहार में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां कैम इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस मैनेजमेंट के डायरेक्टर सह भारतीय वायुसेना के निवर्तमान अधिकारी डॉक्टर सदात खय्याम ने अपनी बात रखी। तो हमारा मकसद यहाँ आने का है, कटिहार जैसे शहर में आए हैं ताकि आप लोगों के माध्यम से उन गरीब बच्चों तक पहुँच सके जो पढ़ाई किसी न किसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया है, या पढ़ाई उनकी अधूरी रह गई है, चाहे माँ बाप के पैसे की कमी हो या अवेयरनेस जानकारी की कमी हो। तो हम आप लोगों के मकसद से, आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं कि बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी या गलती से आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया और अब उनको लगता है कि मेरा फ्यूचर अंधकार हो गया है, तो उनके लिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, NEP 2020, उसमें 100% वोकेशनल डिग्रीज है, जिसमें स्ट्रीम मायने नहीं रखता है। बच्चा अगर आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस या BBA BCA कुछ भी करना चाह रहा है, कर रहा है, या अगर मदरसा बोर्ड से अगर वो मौलवी भी कर रहा है या संस्कृत बोर्ड से माध्यमिक कर रहा है, जो भी 12th लेवल की डिग्री है उसके माध्यम से वो पैरामेडिकल में ग्रेजुएशन कर सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि आप किसी भी तरह के आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वहाँ से अगर पढ़ रहे हैं आप तो पैरामेडिकल में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। देश की सेना में रहा मैं 20 साल तक, मैंने अच्छी नौकरी करी, इंडियन एयरफोर्स में था, मैं कारगिल योद्धा भी हूँ और देश के कोने कोने में गया तो मैंने जैसे यही पाया कि जो पढ़ने वाले, जिन तक मैसेज पहुंच रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, वो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे नहीं बढ़ना मतलब समाज में उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहाँ पहुंचना चाहिए। उनको सिर्फ IPS के बारे में पता है, डॉक्टर के बारे में पता है, या UPSC क्लियर करके वो DM बन जाएंगे, ये पता है। उनको नहीं पता कि नीचे लेवल पे कितनी नौकरियां हैं, कितने तरह के स्किल्स हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, नीट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकें, उन बच्चों को पैरामेडिकल के बारे में जानकारी देना, ताकि एक डॉक्टर के आसपास में कम से कम 20 पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, तो जिनमें नौकरियां बहुत हैं और स्किल बेस्ड सारा काम है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि बिना डिग्री के आप कोई भी काम करें वो गैर कानूनी है। तो इसलिए मैंने जब देश में देखा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखी अलग अलग कोने में, उसको मैंने उस एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया और आप लोगों के बीच में आए हैं ताकि बच्चों तक पहुंचा सकें, ताकि इसका फ़ायदा पूरे हमारे समाज के बच्चे उठा सकें। ये कॉलेज का नाम है KEM इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड मैनेजमेंट। ये मुजफ्फरपुर में बेस्ड है। ये 100% वोकेशनल डिग्रीज है, 3 साल के ग्रेजुएशन को, जो 2 सेमेस्टर्स 1 साल में होते हैं, टोटल 6 सेमेस्टर्स। और इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो, या रेडियो एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, या ऑप्टोमेट्री है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चे आराम से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो फीस आपने पूछा, 80,000 रुपये साल का फीस है, जहाँ 50% हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। 2 तरह के बच्चों को, एक होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट मतलब जिनके पास अच्छे नंबर से हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं नीड बेस्ड, उनको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप देने का मकसद ये है कि जो बच्चे पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़ाई उनके रास्ते में रुकावट ना बने। और जो 80,000 स्कॉलरशिप जो फीस है कॉलेज का, वो 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिससे फीस घट के 40,000 हो जाती है पर ईयर। और उसको भी हम लोग 2 पार्ट में इंस्टॉलमेंट में देने की फैसिलिटी कर दी है कि आप हर 6 महीने में, यानी हर सेमेस्टर में आप 20,000 रुपये अपनी फीस दे सकें और इस तरह अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। हाँ, चूँकि मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ आपकी बात को, ये चूँकि ये 100% वोकेशनल डिग्री है, तो एडवांटेज ये है कि अब बच्चे को किसी क्लासरूम में बैठ करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सारी चीज़ें मोबाइल पे, स्मार्ट क्लासेस में आ गए हैं आपके मोबाइल पे। आप एक बार नहीं बल्कि 100 बार उस क्लास को देखिए, जब तक समझ में नहीं आ जाए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब है आपके पास, गूगल है, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। और हमारी ऑनलाइन टीम हमेशा एक्टिव रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पहला फ़ायदा। दूसरा ये कि बच्चों को अब कहीं जा करके हॉस्टल में रह करके या वहाँ का खाना खा करके बीमार पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने घर में रह करके अपने घर का खाना खा करके पैसे भी बचाएंगे और सेहत भी बचाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये पार्ट है कि आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन इंटर्नी या एज ए ट्रेनी। आपको कॉलेज की तरफ से लेटर मिलेगा, ट्रेनिंग लेटर। आप उस हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में जाके जॉब कर सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि लर्निंग विथ अर्निंग, यानी काम सीखेंगे भी, पैसे भी कमाएंगे और पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो 3 साल की डिग्री 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आता है ये। चौथा सबसे बड़ा फायदा है कि विदेश में बहुत डिमांड है इसका। आज हमारी केरला की बच्चियाँ, लड़के सारे मेडिकल फील्ड में भरे पड़े हैं बाहर में, जो हमारे बिहार के बच्चे नहीं हैं। तो इससे उनको फ़ायदा होगा कि बाहर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुएशन जैसे नॉर्मल BA BSc BCom BBA BCA करते हैं, उसी तरह यहाँ से भी ग्रेजुएशन होगा आपको। उसके बाद आप बैंकिंग, रेलवेज या UPSC IP या BPSC जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे घर की बच्चियाँ जो अलग अलग रीज़न से नहीं बाहर निकल पाई, नहीं पढ़ पाई, माँ बाप उनको नहीं पढ़ा सके, बाहर नहीं निकाल सके, उनके लिए भी एडवांटेज है कि वो घर रह करके पढ़ाई कर सकती हैं और अपने दायरे में रह करके वो हॉस्पिटल्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकती हैं ताकि काम सीख सकें।
मैं डॉक्टर सादात खयाम KEM इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड मैनेजमेंट का डायरेक्टर हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, कारगिल योद्धा। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं आपसे एक बार फिर विनती करूंगा, आप सोशल मीडिया के लोगों से, कि आप ज़रूर अपने घर घर के बच्चों तक ये बात पहुंचाएं, जहां भी आपके व्यूअर्स हैं। मैं दुआ करूंगा आपके व्यूअर्स बढ़ते चले जाएं, और जो भी आपके व्यूअर्स उन तक हमारी बात पहुंचे, समझे, और किसी भी तरह की परेशानी हो तो हम लोग तक कांटेक्ट करें। कटिहार की जिम्मेदारी हमारे मुर्शिद साहब हैं, उनके पास है। आप इन तक अप्रोच करें, इन तक पहुँचें, और जो हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। आपको चाहे वो फाइनेंस की दिक्कत होगी, चाहे वो आपको पढ़ाई की दिक्कत होगी, चाहे वो क्लासेस की दिक्कत होगी, हम लोग सब कुछ आपके लिए करेंगे। ऑलरेडी बेस्ड है ये, काफ़ी सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, 2013 से चल रहा है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सेल्फ प्रैक्टिस, विदेश, यानी हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। MBBS के बारे में ये कहना चाहेंगे, आज की डेट में जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अब MBBS करने के लिए 2 शर्तें हैं। या तो बच्चा बहुत होनहार हो, उसके पास इतना नंबर हो कि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज ले ले, या माँ बाप होनहार हो ताकि उनके पास इतना पैसा हो कि बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकें। अगर इन दोनों में से कोई भी कमी हो रही है, पैसे भी कम है और नंबर भी कम है, तो जिस तरह इंडिया में अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, उस तरह विदेश में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, पिछले 10 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊँ जहाँ से बच्चे आने के बाद अपना यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें, और वो डिग्रियाँ बिल्कुल एट पार विद इंडियन कॉलेजेस होंगे। पहले तो बाहर जो बच्चे पढ़ के आते थे, उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए FMGE एग्ज़ाम देना होता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम अब बंद होने वाला है। जिस तरह नीट सिंगल विंडो एग्ज़ाम है, उसी तरह एक नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जिसको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहते हैं। आप इंडिया से पढ़ें चाहे बाहर से पढ़ें, आपको इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं बाकी बच्चों से भी कहूँगा, जो बच्चे भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर वो डॉक्टर बनने के लिए नंबर नहीं ला पा रहे हैं, कम से कम कट ऑफ होना चाहिए, तब तो पैरामेडिकल में आ जाए, वो बहुत अच्छी फील्ड है सेवा के लिए। और जो बच्चे नंबर लेके आ रहे हैं, कट ऑफ से ऊपर नंबर है, उनको ये मेरी हिदायत है, मेरी सलाह है कि वो लोग ज़रूर MBBS अब्रॉड के लिए ट्राई करें, क्योंकि आप नीट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपको MBBS के लिए पढ़ना है। तो 1 या 2 अटेम्प्ट लें, और आपको लगे कि यहाँ के नंबर्स नहीं है सफिशिएंट, तो आप बिल्कुल बाहर के लिए तैयारी करें। हम लोग उसके लिए पूरी मदद करते हैं, और हमारी जो ऑफिस है, जो हमारे मुर्शिद साहब हैं, ये हमारी आपकी पूरी हेल्प करेंगे सही जगह पहुँचाने में। हम लोग पूरी गारंटी लेते हैं, क्योंकि हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के सैकड़ों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग कॉलेज भी ऐसा चूज़ करके देते हैं जो पैसे से भी कम हो, जहाँ इंडियन फैकल्टीज़ हों, जहाँ इंडियन फूड मिले, यहाँ के इंडिया का खाना मिले, इंडिया हॉस्टल हो, इंडिया के बच्चे हों, इंडियन करिकुलम पढ़ाया जाए। तो इस तरह से सारी फैसिलिटीज़ वाला ही कॉलेज हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं, ताकि कम से कम पैसे में बच्चे अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें। भारत में गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण बच्चों का पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। बिहार में यह समस्या और भी गंभीर है। इसी मुद्दे को लेकर कटिहार शहर के सुलेमान नगर डहरिया भट्टा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केम इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस मैनेजमेंट के डायरेक्टर और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी डॉक्टर सदात खयाम ने अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ड्रॉप आउट बच्चे के लिए पैरामेडिकल कोर्स एक उत्कृष्ट विकल्प पाठ्यक्रम साबित हो सकता है। जो छात्र इंटरमीडिएट, आर्ट्स, कॉमर्स, मदरसा या संस्कृत बोर्ड से पास कर चुके हैं, वे अब पैरामेडिकल क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। पैरामेडिकल के जरिए न सिर्फ स्नातक किया जा सकता है, बल्कि कम खर्च में बेहतर शिक्षा और रोजगार का अवसर भी मिलता है। डॉक्टर खयाम ने आगे कहा कि मैं भारतीय वायुसेना का अधिकारी और कारगिल फाइटर रहा हूँ। मेरा मानना है कि यदि बच्चे पैरामेडिकल जैसे कोर्स अपना दें तो वे कम पैसों में भी अपने करियर की ऊंचाई को तक ले जा सकते हैं। उनकी अपील है कि समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी बच्चा मजबूरी में पढ़ाई ना छोड़े और देश के विकास में योगदान दे सके। नेशन न्यूज़ की रिपोर्ट।